अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव डेस्कटॉप चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई की हेल्प से अपना पेपर जल्दी से कैसे बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा काम एआई ही करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो लिखने वाला काम होगा वो एआई करेगा। लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास नोटबुक LM है। आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड इस्तेमाल करें, गूगल इस्तेमाल करें या फिर जिमिनाई इस्तेमाल करें, लेकिन मैं नोटबुक LM को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी अपलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो अपलोड करना है वो ये है कि जैसा कि मैं स्कूल में जाता हूँ तो वो मुझे शीट पर क्वेश्चन लिख कर दे देते हैं, कहते हैं कि ये वाले क्वेश्चन है, आपको इसको कंपोज करना है और प्रिंट निकाल कर मुझे दे देना है। तो सिंपली मैंने उनकी तस्वीरें हटाई हैं, यानी कि उस शीट की तस्वीरें ली हैं। यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट किया और नोटबुक LM में मैंने ओपन कर दिया। अभी यहाँ पर ये इनको रीड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, रीड द टेक्स्ट विच आई गिव यू इन द पिक्चर्स एंड मेक अ पेपर फॉर्मेट। इतना लिखने के बाद साथ में आप लिखना केयरफुली, क्योंकि ये डबल रीड कर लेगा इस तरह, ये काफ़ी ज़्यादा समटाइम मिस्टेक कर जाता है। केयरफुली, और साथ में हम लिखेंगे राइट इन उर्दू, क्योंकि हमारा पेपर ही है जो है ना वो उर्दू में है। मैंने यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक किया। अभी हमारा जो पेपर है वो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ देर लेगा। MCQs कंप्लीटिंग द सेक्शंस, ये देखिए हमारा पेपर जो है वो तकरीबन बन के आ चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन मेरे पास टेम्पलेट पहले से मौजूद है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा और Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लूँगा और अपने MS वर्ड के अंदर आ जाऊँगा। और यहाँ पर मेरे पास एक पहले से टेम्पलेट मौजूद है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। इसको पहले थोड़ा सा बोल्ड कर लें क्योंकि ये प्यारा लगेगा। तो हमारे पास क्लास 4 थी, FOUR4। सब्जेक्ट हमारे पास था इस्लामियात, ठीक है। ये हमारे पास पेपर सब्जेक्ट नेम आ चुका है। यहाँ पर हम सिंपली जो है सेलेक्ट करेंगे और हम राइट से लेफ्ट की जानिब लिखना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, भाई यहाँ पर लिखना है हमने, ठीक है। Ctrl+V करके हम अपना जो सारा टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा उसने गलत तरीके से लिख दिया है तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। इस साइड पे आ जा, हाँ आ गया। अभी देखिए, ये बात हमारे पास जो जितना भी टेक्स्ट है ये सारा के सारा जो है एआई ने लिखा है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। मेरे पास स्टाइल मौजूद है तो मैं यहाँ पर स्टाइल कहाँ पर गए, चले कोई बात नहीं, हम इसको सिंपली यहाँ पर कर लेते मैनुअली 14 एंटर, और यहाँ से हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे जमील नूरी नॉस्टैल्जिया। अभी आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का साइज़ भी बड़ा हो गया और जो है हमारे फॉन्ट भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको सिंपल बहुत ज़्यादा जो है ना क्लियर होकर नज़र आ रहा होगा। तो इसको अभी जो बाकी की फॉर्मेटिंग है वो हमने खुद करनी होगी। अगर यही जो टेक्स्ट है वो आप मैनुअली लिखने बैठ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा देर लग जानी थी। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी होती तो आप अभी तक शायद ये जो 10 MCQs है यही क्लियर कर पाते, लेकिन एआई ने हमारा तकरीबन सारा पेपर लिख दिया। अब रह गई है इसकी फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि देखें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये तकरीबन साथ साथ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ी सी स्पेस भी देनी है ताकि बच्चा क्लियरली पढ़ सके और लिख सके। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। मैं भी इसको नीचे ले आते हैं, एंटर, नीचे ले आते हैं। सेम मैं नीचे यही करूँगा, इसको भी नीचे ले आऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस डाल दूँगा। अच्छा, एक बात छोटी सी मेरी याद रखिए कि आपने जो स्पेस है वो टैब के थ्रू देनी है, क्योंकि टैब के थ्रू अगर आप स्पेस देंगे तो जितनी स्पेस आपने ऊपर यहाँ पर दी होगी इतनी ही स्पेस आप नीचे भी दे पाएंगे। अगर आप मैनुअली जो है इस तरह स्पेस बार को दबाकर देंगे तो वो बहुत कम होगी। इस तरह आप चाहें तो दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं टैब को इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ। जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद ये हमारे पास उसने टेबल के अंदर लिख दिया है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाए। इसकी भी अभी हमने फॉर्मेटिंग करनी है।
تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میرا کام تھا آپ کو بتانا کہ اے آئی کیسے ہمارا کام آسان کر سکتی ہے. تو دیکھیں سارا ٹیکسٹ جو میرا اے آئی نے لکھا ہے، تو ابھی میں اس کی فارمیٹنگ کرتا ہوں، اس کی علیحدہ ویڈیو بنا کر آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. آپ کا بہت شکریہ.